राधे राधे। स्वागत है आपका आई डिवोशनल स्टोरीज में। आज हम देखेंगे श्री कृष्ण भगवान की कालिया मुर्दन लीला। वृंदावन की पवित्र यमुना का जल अमृत के समान था। यहाँ के पशु पक्षी और ग्वाल बाल इसी पर निर्भर थे, लेकिन अब वही पवित्र नदी जहरामय हो गई थी। वृंदावन की कालिया नग के जहर से कोई पशु पक्षी बच नहीं पा रहा था। तभी इस संकट को दूर करने स्वयं श्री कृष्ण आए। इसका कारण था कालिया नाग। कालिया एक सहस्त्र फानों वाला बेहद जहरीला और विशाल नाग था। वो अपने परिवार के साथ इस दहा में रहने लगा था। कालिया का जहर इतना तीव्र और भयानक था कि यमुना का नीला और स्वच्छ जल धीरे धीरे काला और जहरीला पड़ गया। उस पानी से ऐसी गर्म और जहरीली गैसें निकलती थीं कि नदी के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी उस गर्मी और जहर से झुलासकर सीधे नदी में गिर जाते और मर जाते थे। नदी के किनारे सारे हरे भरे पेड़ और पौधे सूखकर कोयले की तरह काले हो गए थे। केवल एक कदंबा का पेड़ वहां बचा था। अमृत के स्पर्श के कारण जहर छू नहीं पाया था। वृंदावन के लोग और उनके पशु उस रास्ते पर जाने से भी डरते थे। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि कालिया सब कुछ छोड़कर यमुना में ही क्यों आया? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पहले कालिया नाग रमाना का द्वीप पर रहता था। उस समय गरुड़ा और नागों के बीच एक समझौता हुआ था कि नाग हर महीने गरुड़ा को एक आहार देंगे। कालिया अपने जहर के घमंड में अंधा था। इससे क्रोधित होकर गरुड़ ने उस पर आक्रमण कर दिया। गरुड़ा के सामने कालिया टिक नहीं सका। उसे वृंदावन का वो सुरक्षित स्थान याद आया। दरअसल एक बार महर्षि सौभरी यमुना के किनारे तपस्या कर रहे थे। तब गरुड़ ने वहां आकर महर्षि की अनुमति के बिना एक मछली का शिकार कर लिया। अगर तुम दोबारा कभी यमुना के इस क्षेत्र में आएंगे तो उसी क्षण तुम्हारी मौत हो जाएगी। कालिया इस बात को जानता था, इसीलिए वो गरुड़ा से अपनी जान बचाने के लिए यमुना के इस दहा में आकर छुप गया और वहां अपना आतंक मचाने लगा। कान्हा, गेंद पकड़ो। इस पानी में जो भी जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। गेंद को जाने दो, हम नई गेंद से खेल लेंगे। लेकिन लीलाधर कृष्ण तो पहले ही वृंदावन को इस भयानक नाग के आतंक से मुक्त कराना चाहते थे। नहीं मित्रों, मैं अपनी गेंद लेकर आता हूँ। कन्हैया, कोई बचाओ, कोई बचाओ। काका, काकी, जल्दी चलिए, कान्हा मुसीबत में है। कन्हैया, कन्हैया, जल्दी चलो, सब नदी की तरफ चलो। कृष्णा, कहाँ हो तुम? हे कृष्णा, रक्षा करो। हे कृष्णा, हमें बचाओ। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण के कूदते ही कालिया नाग की नींद टूट गई। उसने देखा एक सुंदर श्याम रंग का बालक, वो बिना डर के तैर रहा था। नहीं, हमारे नन्हे कृष्णा को बचाओ। कालिया की पकड़ ढीली पड़ने लगी कृष्णा की जाकड़ के। जब कालिया ने अपना फैन उठाया तो कृष्ण बिल्कुल हल्के होकर उसके एक फैन के ऊपर कूद गए और फिर शुरू हुआ वो अलौकिक कालिया मर्दन नृत्य।
उस समय स्वर्ग से देवी देवता इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कृष्णा, तुमने मेरा सारा घमंड चूर चूर कर दिया। तेरा जहर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान नारायण हैं। हे प्रभु, कृपया हमारे पति के प्रण बख्श दें, हम आपकी शरण में हैं। प्योर ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपका ये दंदन भी इसके लिए एक कृपा है, क्योंकि इससे इसका अहंकार टूट गया है। कालिया अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका अहंकार खत्म हो गया था। ज्ञानी था जो आपको पहचान नहीं पाया। अब मैं आपकी शरण में हूं। आप जो चाहें मुझे दंड दें। तुम अब इस पवित्र यमुना नदी को हमेशा के लिए छोड़ दो। इसका जल तुम्हारे जहर से खराब हो चुका है। तुम अपने परिवार और सभी नागों के साथ वापस रमानका द्वीप लौट जाओ। तुम्हें अब गरुड़ा से डरने की कोई आशंका नहीं है। जय कन्हैया लाल की। यशोदा मैया ने देखा कि कान्हा बिल्कुल सुरक्षित थे। वो पहले से भी ज्यादा तेजस्वी लग रहे थे। पूरे वृंदावन में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। चारों तरफ खुशियां छे गई। पहली शिक्षा है अहंकार का विनाश। कालिया को अपने सहस्त्र फानों को और जहर पर बहुत घमंड था। भगवान ने उसके सभी फानों को कुचलकर ये दिखाता कि घमंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। दूसरी शिक्षा है पर्यावरण की रक्षा। कि पर्यावरण की रक्षा करना। तीसरी शिक्षा है क्षमा और शरणागति। जब कालिया ने पूरी तरह से भगवान के सरेंडर कर दिया, तो भगवान ने उसे न केवल क्षमा किया, बल्कि उसे गरुड़ा से हमेशा के लिए अदान भी दे दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की ये बाल लीला आज भी लाखों लोगों के हृदय में भक्ति। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आई डिवोशनल स्टोरीज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे।